चीफ मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मेरी सरकार को पता नहीं है। वहाँ जो सरकार के नुमाइंदे उनके हैं, वहाँ गुलमर्ग अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वहाँ बाकी ऑफिसर्स हैं, उनको ये अगर पता नहीं है कि ये इवेंट हुआ है, बड़ी बदकिस्मती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं देने चाहिए और हम ऐसे इवेंट्स को कंडेम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है और हमारे एलओपी ने बताया कि वो होटल वाला उनका अपना है, उनका रिश्तेदार है। ये जैसे मैंने कहा कि हम इस इंसिडेंट को ही, जो इस प्रकार का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ नहीं। उठवा में सर, उठवा में बड़ी साजिशें चल रही हैं। पहले 2 मारे गए, उसके बाद 3 मारे गए, अभी 2 सर मिसिंग है। हालांकि होम डिपार्टमेंट जो है एलजी साहब के पास है, तो क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी इसको किस नजर से देखती है? नहीं, वो होम सेक्रेटरी साहब दिल्ली से यहाँ आए थे, उन्होंने रिव्यू किया है। ये बदकिस्मती है हमारे स्टेट के साथ कि पिछले 30 वर्षों से हमारा पड़ोसी लगातार इस प्रकार के घटनाएं करता है और इस प्रकार के घटनाएं को हम निंदा करते हैं। ये बात ठीक है कि कश्मीर के बाद अब थोड़ी एक्टिविटीज जम्मू में बढ़ी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस इसको पूरा खत्म करेगी और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं जम्मू कश्मीर में नहीं घटेगी। ऐसा नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि जो बजट में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बजट पेश किया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उस बजट में कुछ बातें तो वो करता। उसने जो एनसी ने जो मैनिफेस्टो में लोगों को वायदे किए थे, आवाम को जो वायदे किए थे कि हम डेली वेजर्स का, कंट्रैक्चुअल का कुछ ना कुछ हल करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम 12 सिलेंडर दे देंगे, उन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट फी माफ करेंगे। उन्होंने ये किया, लेकिन किसको किया? अंत्योदय एएवाई लोगों को किया। वो कितने हैं? हमारे एलओपी साहब ने बताया कि वो 1.5% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। ये तो मजाक है। ये सारा जो उनके वायदे थे, जिस वायदों के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिन वायदों के आधार पर हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनको वोट किया है, वो सब नंगा है, वो सब खाली है। उन्होंने उस पर किसी चीज पर भी इस बजट में बताया नहीं है। बजट में उन्होंने केवल सेंट्रल स्कीम्स के बारे में बताया है। वो सेंट्रल स्कीम्स चल रही है, उनका जो पैसा आएगा वो पैसा खर्च करेंगे। मुझे लगता है कि ये एनसी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी फेलियर है।